हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एट वॉट एवर टाइम यूर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच एंड ऑथर हूँ। एंड आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ 4 ऐसे मिस्टेक जो आप हमेशा ही करते हैं जिससे आपकी स्टैमरिंग हमेशा ही बढ़ती है। 4 मिस्टेक विच लीड्स टू स्टैमरिंग। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं इसमें आपको ऐसे प्रैक्टिकल ऐसे 4 मिस्टेक शेयर करने वाला हूँ जो हमेशा आप करते हैं। एंड अगर आपने उस मिस्टेक को नहीं किया तो बहुत जल्दी अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा कुछ सेटअप चेंज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक व्हाइट बोर्ड है जहां पर कुछ लिखा है। अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वहां पे क्या लिखा है। उसके बाद मेरे पीछे एक लैपटॉप है जहां पर मैं अपने ऑनलाइन सेशन लेता हूँ। मेरी वहाँ पे चेयर है एंड मेरे पीछे भगवान शिव है, राधा कृष्ण है एंड गणपति है। तो मैं आपके सामने हूँ। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा कि मैं 1 महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके बाद कंटिन्यूसली वीडियो को अपलोड करते रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। दोस्तों, सबसे पहली मिस्टेक एंड सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं या फिर आप भी वो कर रहे हैं कि जब आप स्टैमरिंग को ओवरकम करना चाहते हैं तो आप वहां पर बहुत ही कम बात करते हैं। आपको आज से बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि जब आप बात करेंगे तो बात करने से ही स्टैमरिंग ओवरकम होती है। ऐसे घर पर चुपचाप बैठने से, बाहर कम बात करने से, शाइनेस से स्टैमरिंग ओवरकम नहीं होती है। इसलिए सबसे पहली सबसे बड़ी मिस्टेक अगर आप ये कर रहे हैं कि आप बाहर बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम बात करते हैं दोस्तों में, घर पर, बाहर, रिश्तेदार के सामने, सो प्लीज़ आज से बात करना स्टार्ट कीजिए। बहुत ज्यादा बात कीजिए क्योंकि स्टैमरिंग ओवरकम करने का मतलब क्या होता है? बातों में फ्लुएंसी आना, आप कहीं पर भी ना अटके। इसलिए अगर आपको स्टैमरिंग को ओवरकम करना है, वो फ्लुएंसी चाहिए, तो आज से आपको बात करना स्टार्ट करना। वो भी कितनी बात? बहुत सारी बात स्टार्ट कीजिए क्योंकि आप जितनी बहुत सारी बात करेंगे उतने ही आपके अंदर से वो थॉट, वो फीलिंग बाहर आएगी एंड उसी से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको हेल्प करेगा स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। सबसे पहला मिस्टेक आप ये कर रहे हैं कि आप कम बात करें, इसलिए आज से आपको बहुत सारी बात स्टार्ट करनी है। दूसरी मिस्टेक एंड आई थिंक ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर सकते हैं, वो ये है कि जब भी आप बाहर जाते हैं आप लोगों के सामने अपना इंप्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक, दूसरी मिस्टेक, अगर आप इंप्रेशन दिखाने की कोशिश करें तो प्लीज ऐसा मत कीजिए क्योंकि जब आप इंप्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है इंप्रेशन के चक्कर में। इसलिए डोंट ट्राई टू इंप्रेस, ट्राई टू एक्सप्रेस। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करते आना चाहिए, मतलब कि आपको बात ही ज्यादा करनी है एंड आपके टेक्निक से बात कीजिए, ना कि ज्यादा मैं अच्छा हूं, मैं अच्छे से बात कर सकता हूं, ऐसा इंप्रेशन के चक्कर में बात मत कीजिए। क्योंकि जब आप इंप्रेशन के चक्कर में बात करते हैं वहां पर आपके बॉडी में प्रेशर बढ़ता है एंड प्रेशर के कारण आप अंदर ही अंदर, बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण अपने आप को खुलकर नहीं बोल सकते एंड आप उतना ही बोलते जितना आपको लगता है कि इससे मेरा इंप्रेशन अच्छा रहे। बट आप अंदर ही अंदर आपके अंदर वो प्रेशर बढ़ता है जिसके कारण आपकी स्टैमरिंग बढ़ सकती है। इसलिए डोंट ट्राई टू इंप्रेस, ट्राई टू एक्सप्रेस। थोड़ा सा मेरा लेफ्ट हैंड दर्द कर रहा था इसलिए मैं अभी इसको राइट हैंड में लेकर आपसे बात करना चाहूंगा। सो दोस्तों, तीसरा मिस्टेक आप ये कर रहे हैं या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जब भी बाहर बात करते हैं आप अपने अगर वर्ड को हाइड कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे वर्ड के पीछे बोल रहे हैं या फिर उस वर्ड का अल्टरनेटिव वे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको बोलना है भागना, बड़ा बोल रहे हैं रनिंग, तो ऐसा मत कीजिए। इससे आपकी स्टैमरिंग और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि वो जो ब्लॉकेज होता है उसको आपको फेस करना चाहिए। इसलिए तीसरी मिस्टेक अगर आप ये कर रहे हैं कि आप वर्ड को हाइड कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। वर्ड को हाइड करने के लिए, वर्ड को हाइड करने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि सर हम अच्छे से बात कर रहे थे, हमको स्टैमरिंग नहीं हुई, बट आपके जो दिमाग में जो भी वर्ड आया था आपने अगर उसको नहीं बोला तो वही वर्ड आपके अंदर एक ब्लॉकेज की तरह रह जाता है एंड वही वर्ड फिर आपको बाद में दिक्कत दे सकता है एंड वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी स्टैमरिंग उसी से बढ़े। इसलिए
तीसरा मिस्टेक, वर्ड को हाइड नहीं करना है। जो वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है उसी वर्ड को बोलना स्टार्ट कीजिए। इंप्रेशन के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, एक्सप्रेस कीजिए। जो वर्ड आपको बोलना है उसी वर्ड को बोलिए, चाहे वहां पे स्टैमरिंग हो रही है नहीं हो रही है, कोशिश कीजिए उस वर्ड को ही निकालने की, क्योंकि जब वो वर्ड फिर से बाहर आता है नेक्स्ट टाइम किसी इंसान के सामने, तो वहां पर आप उस वर्ड पर कम स्टैमर करते हैं। ऐसे ही धीरे 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 वो जो आपका वर्ड था डिफिकल्ट, वो आपके मुंह से आसानी से निकलने लगता है। इसलिए तीसरी मिस्टेक, आपको वर्ड को हाइड नहीं करना है या फिर आपको वर्ड के लिए अल्टरनेटिव नहीं ढूंढना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके माइंड की एक आदत बन जाती है कि जब भी आपको कोई वर्ड बोलना है आपका माइंड हमेशा उसका अल्टरनेटिव फिल्टर सर्च करने की कोशिश करता है। एंड वही एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपकी स्टैमरिंग उससे बढ़ सकती है। और चौथा मिस्टेक दोस्तों, आई थिंक आप ये सभी लोग कर रहे हैं इनडायरेक्टली, वो ये है दोस्तों कि जब आप इंटरनेट पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, तो वहां पर जब आप सर्च करते हैं कि ओवरकम स्टैमरिंग टिप्स, तो आपके सामने से बहुत सारे वीडियो दिखते हैं। उसमें से आप मेरे वीडियो देखते हैं, कहीं किसी और के वीडियो देखते हैं, एंड आप उसमें फिर सभी लोगों की टेक्निक एक साथ कंबाइन करके मिक्स करके उसके बाद सारे टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वो आप एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको किसी एक इंसान को पकड़ करके उसी की ही टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, ताकि आपको जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब आप अगर मेरी टेक्निक को फॉलो करेंगे, किसी और के टेक्निक को मिक्स करेंगे एंड उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आता? क्योंकि हर किसी का सिखाने का, सीखने का, इंप्लीमेंट करने का, स्टैमरिंग ओवरकम करने का टेक्निक अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि मेरी टेक्निक कहीं पर किसी के साथ अप्लीकेबल नहीं हो, उसके टेक्निक मेरे ऊपर अप्लीकेबल नहीं हो। इसलिए अगर आप मुझे ही फॉलो कर रहे हैं, बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, सो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मुझे ही फॉलो कीजिए। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पर। तो चौथी मिस्टेक आप ये कर सकते हैं वो ये है कि आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करके फिर कंफ्यूज हो रहे कि स्टैमरिंग कैसे ओवरकम की जाती है। इसलिए अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में देखेंगे ना, बहुत सारे वीडियो के नीचे लोग कहते हैं कि सर हमने 90% ओवरकम किया है, हमने 95% ओवरकम किया, वो भी मेरे वीडियो को देखकर, यूट्यूब के वीडियो को देखकर। एंड वहां पर आपको एक ही इंसान को फॉलो करना है। अगर आपको मुझसे बहुत कुछ और सीखना है तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐसे बहुत सारी लिंक मिलेगी, फ्री वीडियो कोर्स की, पेड वीडियो कोर्स की, मेरे बैच ट्रेनिंग की, मेरे पर्सनल ट्रेनिंग की। अगर आपको लगता है कि मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, तो वहां पर आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं एंड हमारे तरफ से आपको व्हाट्सएप आएगा या फिर मैसेज आएगा, तो वहां पर हम आपकी हेल्प करेंगे। सो मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूं दोस्तों कि आपको किसी एक ही इंसान को पकड़ करके उसी को ही फॉलो करना है, उसी के ही टेक्निक को फॉलो करना है, ताकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आए। सो दोस्तों मैं आपको और एक बार एक रिवीजन देना चाहूंगा, वो 4 मिस्टेक कौन सी जो आप हमेशा कर रहे हैं। सबसे पहली, सबसे बड़ी मिस्टेक दोस्तों ये है कि आप बात नहीं करते, आपको बात करना है। एंड बहुत सारी, ढेर सारी आपको बातें करनी है घर पे, बाहर, ताकि आपके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो लो कॉन्फिडेंस, वो बाहर निकल कर आए। दूसरी मिस्टेक आप ये कर सकते हैं कि आपको इंप्रेस नहीं करना है लोगों को, आपको बस एक्सप्रेस करना है। इंप्रेशन के चक्कर में आपके अंदर का जो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी मिस्टेक आप ये कर सकते हैं कि आप वर्ड को हाइड कर रहे हैं, वर्ड को हाइड मत कीजिए, उससे आपके स्टैमरिंग और ज्यादा बढ़ती है। एंड चौथी मिस्टेक आप ये कर सकते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप किसी एक इंसान को फॉलो कीजिए। सो दोस्तों आई थिंक मैंने अपने पॉइंट को यहाँ पर अच्छे से रखा है एंड आई थिंक आपको ये मेरे 4 पॉइंट अच्छे से समझ में आए हैं एंड आई थिंक कि आप इसको आज से ही फॉलो करेंगे। सो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि ये वीडियो अच्छा है एंड आई थिंक मैं अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से यूज करके आपके साथ शेयर करता हूं। सो प्लीज मेरा टारगेट इस वीडियो का ये है कि मुझे कम से कम 1000 अगर लाइक मिलेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना, इस दिन के लिए इतना, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे नए अच्छे मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।